हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सौफिक अंसारी। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप बेसिकली होता क्या है इन पाइथन में, राइट। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको मैं बता दूं, इस चैनल पे मैं डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। एंड अभी हम लोग ने एक सीरीज स्टार्ट की है पाइथन की, जिसमें हम लोग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस जाने वाले हैं कि बेसिक टू एडवांस में, राइट। बेसिक में हम लोग राइट वेरिएबल क्रिएट करना एंड कमेंट्स बेसिकली क्या होता है, एंड एडवांस पे जाने वाले हैं। उसके बाद हम लोग डेटा साइंस के प्रोजेक्ट करेंगे, राइट। अगर आप डेटा साइंस और मशीन लर्निंग पढ़ने में या सीखने में इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि मैं फ्यूचर में कभी भी डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग से रिलेटेड वीडियो लाऊं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जैसा कि मैंने बोला, आज हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप की। तो सबसे पहले हम लोग एक डिफिनेशन पढ़ते हैं, डेटा टाइप होता क्या है बेसिकली। यहाँ पे मैंने एक डिफिनेशन लिखी है, राइट। तो पहले वो डिफिनेशन मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ लाइन बाय लाइन बेसिकली डेटा टाइप होता क्या है। A data type in Python defines the kinds of value a variable can store and the operation that can be performed on it। हाँ, बेसिकली डेटा टाइप क्या होता है ना, डेटा टाइप डिफाइन करता है कि आपके वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू स्टोर की गई है। वो बेसिकली न्यूमेरिक है, वो टेक्स्ट है, वो कॉम्प्लेक्स है, किस टाइप की वैल्यू आपके वेरिएबल में स्टोर की गई है। सिंपल सिंपल डिफिनेशन है वेरिएबल की कि कोई अगर पूछे कि डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप का सिंपल फंडा है कि आपको बताना है कि इस वेरिएबल में किस टाइप की डेटा वैल्यू, किस टाइप की वैल्यू है। स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है, बुलियन है, किस टाइप की वैल्यू है, राइट। आई होप आप समझ गए होंगे बेसिकली डेटा टाइप की क्या डिफिनेशन है, डेटा टाइप का पर्पस क्या होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। और मेनली 5 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप होते हैं। पहला स्ट्रिंग, पहला इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन, कॉम्प्लेक्स, राइट। कितने टाइप की डेटा टाइप होते हैं? 5 टाइप की डेटा टाइप होते हैं। डिफिनेशन क्या होती है? अ डेटा टाइप इन पाइथन डिफाइन द काइंड ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल कैन स्टोर एंड द ऑपरेशन दैट कैन परफॉर्म ऑन इट, राइट। सिंपल वर्ड में डेटा टाइप टेल पाइथन व्हाट काइंड ऑफ डेटा इन दिस, whether variety to number, text, true, false और a collection, राइट। ये पहले हम लोगों ने डिफिनेशन पढ़ी, डिफिनेशन बेसिकली क्या होती है एंड टाइप्स ऑफ डेटा टाइप क्या होते हैं। अब हम लोग मूव करने वाले हैं बेसिकली थ्रू प्रेडिकल की, कैसे समझें कि ये स्ट्रिंग, इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, बुलियन है, कॉम्प्लेक्स है, राइट। मेरी नेक्स्ट स्लाइड बेसिकली जुपिटर नोटबुक की होगी, जिसमें मैं आपको प्रेडिकल एक्सप्लेन करूंगा कि ये किस टाइप का डेटा टाइप है, राइट। चलिए चलते हैं हम लोग अपने जुपिटर नोटबुक पे। हाँ, तो हम समझने वाले हैं बेसिकली डेटा टाइप क्या होता है, थोड़ा प्रैक्टिकल हम लोग समझने वाले हैं, राइट। जैसा कि डिफिनेशन मैंने आपको पहले बता दिया। अब मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे मैं टाइप लिख लेता हूँ पहले, बेसिकली टाइप्स क्या होता है एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ, टाइप ऑफ वन बाई वन, राइट। पहले मैं टाइप्स लिख लेता हूँ। और टाइप्स कैसे लिखूंगा बेसिकली, अगर मेरे को जुपिटर नोटबुक में हेडिंग देनी होगी, राइट। जैसे यहाँ पे मैंने डेटा टाइप की हेडिंग दी है, अगर मैं जुपिटर नोटबुक में हेडिंग देना है तो मैं कैसे लिखूंगा? पहले मैं हैशटैग लिखूंगा, राइट। फिर मैं टेक्स्ट लिखूंगा कि हेडिंग में बेसिकली कौन सा टेक्स्ट यूज करना है, राइट। मैंने टाइप्स लिखा। फिर मैं पहला मेरा टाइप्स क्या है, पहला मेरा टाइप होता है इंटीजर। दूसरा मेरा है फ्लोट। तीसरा है मेरा स्ट्रिंग, सॉरी ये स्ट्रिंग है। इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड बुलियन। पांचवा होता है मेरा कॉम्प्लेक्स, राइट। सेल कैसे रन करना है? सेल रन करने के लिए आपके पास एक शॉर्ट की होती है, शिफ्ट प्लस इंटर। शॉर्ट की शिफ्ट प्लस इंटर। अगर आप शॉर्ट की से नहीं रन करना चाहते तो आप यहाँ पर आप टॉप नेविगेशन बार में आप देख रहे हो ना, रन की एक मेनू है। जैसे उस पर क्लिक करोगे देन उसके बाद एक पॉपअप आएगा सामने जो बोलेगा रन सिलेक्टेड सेल, रन सिलेक्टेड सेल एंड इंसर्ट बिलो। क्या करना है? तो मेरे को रन सिलेक्टेड सेल करना है, फिर इंसर्ट बिलो एक और सेलेक्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा। देन ये बोला है इनवैलिड। ओके, इनवैलिड क्यों बोल रहा है, रीज़न क्या है? इसमें हम लोग ने बेसिकली क्या किया, हम लोग ने हेडिंग यूज़ किया, लेकिन यहाँ पर हम लोग का जो ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे मैंने कोड सेलेक्ट किया हुआ है। तो हम लोग को क्या सेलेक्ट करना है, हमको मार्क डाउन सेलेक्ट करना है, राइट। अब हम लोग रन करेंगे, हम लोग का रन होगा। गॉट इट? ठीक है।
अब हम लोग वन बाय वन पढ़ते हैं कि बेसिकली इंटीजर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, स्ट्रिंग, बुलियन, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कैसे हम लोग पता करेंगे कि इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, बुलियन है, जो कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले हम लोग एक कमेंट देंगे इंटीजर का, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा ए। उस वेरिएबल में हम एक वैल्यू असाइन करेंगे जिसकी वैल्यू होगी 1, राइट। वेरिएबल क्रिएट किया ए, उसमें वैल्यू दिया 1। उसके बाद हम इसका टाइप देखेंगे कि ये किस टाइप का डेटा टाइप है। कैसे देखेंगे, मैंने लिखूंगा टाइप, ब्रैकेट्स ओपन करूंगा, उसमें वेरिएबल असाइन करूंगा, फिर उसको मैं रन करूंगा, ठीक है। मेरे से क्या बोला, ये इंटीजर है। कैसे इंटीजर है, इंटीजर बेसिकली वो वैल्यू होती है जो न्यूमेरिक होती है लेकिन विदाउट डेसिमल। न्यूमेरिक वैल्यू है, सपोज यहाँ पर आप 1 ले रहे हो, 1000 ले लो, आप 1000 जितना भी मन चाहो ले लो, लेकिन डेसिमल नहीं होना चाहिए इसमें, राइट। अगर डेसिमल ऐड हो जाएगा वो आपको दूसरा डेटा टाइप हो जाएगा। कौन सा डेटा टाइप होगा मैं वो आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने एक और वैल्यू ली, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा जीरो वाली, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसको रन करूँगा, ठीक है। तो मेरे से क्या बोला, ये अभी भी इंटीजर है। अब मेरे को पता करना है कि फ्लोट क्या होता है बेसिकली। दूसरा कमेंट दूंगा फ्लोट, सिंगल कमेंट दूंगा, हैशटैग यूज़ करूँ, कैसे देता हूँ, हैशटैग से फ्लोट लिखूंगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा ना, एक मैं वेरिएबल क्रिएट करूँगा बी, उसमें वैल्यू मैं असाइन करूँगा, एक वैल्यू मैं असाइन करूँगा जिसकी वैल्यू होगी 1.0। में डेसिमल ऐड किया मैंने। अब मेरे को इसका देखना है ये किस टाइप का डेटा टाइप है, रन कर दूंगा। मेरे से ये बोला ये फ्लोट है यार। क्यों फ्लोट है, क्योंकि यहाँ मैंने डेसिमल यूज़ कर लिया, 1.0, राइट। पॉइंट के बाद अगर कोई भी वैल्यू हुई, आपने कोई भी वैल्यू ले रहे हो, पॉइंट यूज़ कर ले रहे हो, डेसिमल यूज़ कर ले रहे हो, तो फ्लोट में कंसीडर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि इंटीजर एंड फ्लोट में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट डेटा टाइप की ओर बढ़ेंगे जो होगा हमारा स्ट्रिंग। कैसे डिफाइन करेंगे, ए बी सी सी, एक वेरिएबल लिया, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें मैं एक वैल्यू लूंगा जिसका वैल्यू में अपना नाम दे रहा हूँ टॉपिक, ठीक है। फिर मैं यूज़ करूंगा टाइप। अब मेरे को इसका पता करना है कि ये किस टाइप की वैल्यू है। मेरे तो बोला ये स्ट्रिंग है, एस टी आर लिखा है तो एस टी आर, स्ट्रिंग का शॉर्ट फॉर्म एस टी आर, ठीक है। इंटीजर में क्या होता है, इंटीजर में वैल्यू होती है, इंटीजर मतलब लाइक न्यूमेरिक वैल्यू होती है लेकिन विदाउट डेसिमल। फ्लोट में क्या होता है लेकिन विद डेसिमल होती है। स्ट्रिंग में क्या होता है, स्ट्रिंग में वो वैल्यू होती है जिसमें टेक्स्ट इंक्लूड हो, कोई भी टेक्स्ट हो वो स्ट्रिंग में कंसीडर होता है। अब कौन सा डेटा टाइप बचा है हमारा, बुलियन बचा है और कॉम्प्लेक्स बचा है। बुलियन के लिए हम लोग फिर एक कमेंट देते हैं, बुलियन। बुलियन के लिए हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं डी, ठीक है। इसमें वैल्यू लेते हैं ट्रू। ये बुलियन बेसिकली आपकी दो वैल्यू डिफाइन करता है, ट्रू या फॉल्स। मोस्टली तीन, जो पहला है ना, इंटीजर, फ्लोट एंड स्ट्रिंग, मोस्टली ये यूज़ होते हैं कोई भी कोडिंग में। बुलियन एंड कॉम्प्लेक्स, एज फॉर नॉलेज मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ यूज़ नहीं होगा, और रेयर केस में यूज़ होगा तो कहीं यूज़ होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे ना, उसके बाद हम टाइप लिखेंगे डी, इसको रन करूंगा, पता करना है कि कौन सा डेटा टाइप है। बोला है कि बुलियन है। क्यों बुलियन है, बुलियन में बेसिकली दो वैल्यू यूज होती है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स, स्ट्रिंग पढ़ लिया, इंटीजर पढ़ लिया, फ्लोट पढ़ लिया, बुलियन पढ़ लिया। अब दूसरा क्या बचा, हमारे कॉम्प्लेक्स वैल्यू बचा। बहुत रेयर केस में यूज होती है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ए बी सी डी ई, ठीक है। ई वेरिएबल क्रिएट किया, मैंने क्रिएट किया 5 + 6 j, टाइप ऑफ ई, ठीक है। फिर मैंने रन किया तो बोला कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स में बेसिकली दो वैल्यू होती है, एक पहली रियल वैल्यू, रियल वो होती है, दूसरी इमेजिनरी होती है। इमेजिनरी वैल्यू वो होती है जिसके साथ जे इंक्लूड होता है, जिसका जे अटैच होता है, सिंपल वर्ड में आप समझो, जिसका जे अटैच होता है वो कॉम्प्लेक्स वैल्यू होती है। डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप के थ्रू हम लोग बेसिकली ये समझते हैं कि इस वेरिएबल में कौन किस टाइप की वैल्यू है। न्यूमेरिक है, टेक्स्ट है, डेसिमल है, ट्रू फॉल्स है, विच टाइप ऑफ वैल्यू दे हैव। कितने टाइप की डेटा टाइप होते हैं, 5 टाइप के मेनली, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन, कॉम्प्लेक्स।
कैसे पता चलेंगे? इंटीजर बेसिकली पता होता है विद डेसिमल, विदाउट डेसिमल वाली इंटीजर वैल्यू होती है, फ्लोट वाली विद डेसिमल होता है। स्ट्रिंग में हमारा मोस्टली टेक्स्ट टेक्स्ट यूज होता है। बूलियन में ट्रू एंड फॉल्स। कॉम्प्लेक्स में बेसिकली दो वैल्यू होती हैं, रियल एंड इमेजिनरी वैल्यू। आई होप आप समझ गए होंगे बेसिकली क्या होती है डेटा टाइप बेसिकली क्या होता है। अब एक हमारा एक टॉपिक मिस हुआ था, जो वेरिएबल असाइनमेंट, एक वेरिएबल एक हमारा टॉपिक मिस हुआ है, वो भी हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं, इसमें पढ़ लेते हैं वेरिएबल असाइनमेंट क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। वेरिएबल असाइनमेंट जी दो टाइप के असाइनमेंट होते हैं, एक पहला सिंगल सिंगल असाइनमेंट होता है, एक मल्टीपल असाइनमेंट होता है। मल्टीपल असाइनमेंट, सिंगल असाइनमेंट एंड मल्टीपल असाइनमेंट, राइट। सिंगल असाइनमेंट क्या होता है, मल्टीपल असाइनमेंट बेसिकली होता क्या है? सिंगल असाइनमेंट में बेसिकली आपकी सिंगल लाइन में आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया ए, जिसका नाम दिया, जिसमें वैल्यू आपने स्टोर की 5। सेकंड लाइन में आपने क्या किया, सेकंड लाइन में आपने उस वेरिएबल को प्रिंट कर लिया, प्रिंट किया। सिंगल सिंगल लाइन में मतलब एक वन लाइन में आपने वेरिएबल डिफाइन किया, आपने वैल्यू भी उस वेरिएबल में असाइन कर दी, सेकंड लाइन में आपने उसको प्रिंट कर लिया। मतलब डिफरेंट मल्टीपल वेरिएबल आपने असाइन नहीं किए वन लाइन में, सिंगल लाइन में। बट मल्टीपल असाइनमेंट में क्या होता है ना, मल्टीपल असाइनमेंट में बेसिकली आप वन लाइन में मल्टीपल वेरिएबल असाइन करते हो। फॉर एग्जांपल आप, मैंने यहाँ पे ए असाइन किया, कॉमा बी असाइन किया, देन सी असाइन किया, सी असाइन किया। अब एक एक में वैल्यू दूंगा। मैंने ए में वैल्यू दिया 1, बी में वैल्यू दिया 1.0, सी में वैल्यू दिया मैंने फिर ए में वैल्यू है मेरी इंटीजर, बी में वैल्यू है मेरी फ्लोट, सी में वैल्यू है मेरी स्ट्रिंग। ठीक है। अब मैं एक एक करके प्रिंट कर लूंगा। प्रिंट ए, प्रिंट बी, प्रिंट सी। देन उसके बाद मैं इसको रन करूंगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने सी एक सिंगल कोट्स लगाया ने डबल कोट्स लगाया है, वो मिसअंडरस्टैंड हुआ। हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आप स्ट्रिंग वैल्यू ले रहे हो तो ट्राई कर, तो हमेशा एक कोट्स को फॉलो करना। सिंगल ले रहे हो तो सिंगल को फॉलो करो, मल्टी डबल ले रहे हो डबल को फॉलो करो। ऐसा मत करना कि एक जगह सिंगल यूज़ किया एंड क्लोज में आपने डबल यूज़ किया। डोंट डू दिस, राइट। राइट। सिंगल मल्टीपल असाइनमेंट, हाँ मल्टीपल असाइनमेंट के बारे में बात कर रहे थे। मल्टीपल असाइनमेंट बेसिकली मल्टीपल वेरिएबल क्रिएट करते हो वन लाइन में, एंड उसके and उसी में आप मल्टीपल वैल्यू भी असाइन कर देते हो, राइट। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने मल्टीपल वेरिएबल असाइन किया सिंगल लाइन में, एंड मल्टीपल वेरिएबल भी वैल्यू भी उस वेरिएबल में असाइन कर दी। जब पेड़ किया तो हमारे पास ये वैल्यू मिली, राइट। आई होप आप समझ गए होंगे कि बेसिकली डेटा टाइप क्या होता है एंड वेरिएबल असाइनमेंट बेसिकली क्या होता है। आने वाले वीडियो में हम लोग और पाइथन के टॉपिक को कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे, डेटा साइंस के बारे में समझेंगे, मशीन लर्निंग के बारे में समझेंगे, एंड एसक्यूएल के बारे में पढ़ेंगे फुल डिटेल। मेरा टारगेट है 3 मंथ में मेरे को फिनिश करना है डेटा साइंस का ट्यूटोरियल। उसके बाद हम लोग कैगल्स के प्रोजेक्ट उठाएंगे, उसका हम लोग फुल प्रैक्टिकल समझेंगे, नो थ्योरी, फुल प्रैक्टिकल समझेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, कीप लर्निंग।